हर हर महादेव। हम अक्सर कर आते हैं, सीधा जल चढ़ाया चले जाते हैं। युवा वर्ग के लिए बात कर रहा हूँ। उसके उपरांत ये बीच में जो आप एक लकीर सी देखते हैं, ये जो पैर उठा हुआ है, मुड़ा हुआ है, इसकी क्या विशेषता है हमने कभी ध्यान नहीं दिया। जो सबसे विशेष बात है इस विग्रह की, पूजा करने वाली मेरी माताओं और बहनों के लिए ये कुएं के ऊपर विराजमान है, इसलिए हम इसको कुएं वाला मंदिर बोलते हैं। अक्सर कर आपने देखा होगा माताएं बहनाएं आती हैं और ऐसे दबाना, शिवलिंग को स्पर्श करना, देखिए ये उचित नहीं है। कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे। आइए, आज हैं बड़े ही सुंदर विग्रह में हम, जो है कुएं वाला शिव मंदिर, यमुना पार क्षेत्र, हर्ष विहार सी ब्लॉक के अंदर, थाने के बिल्कुल पीछे ये बाबा भोलेनाथ का बड़ा ही अद्भुत और दिव्य दरबार है। सर्वप्रथम मैं आपको इस पूर्ण विग्रह के दर्शन कराता हूं। आइए आरंभ करते हैं हम। सर्वप्रथम बाबा खाटू श्याम जी, खाटू नरेश जी के ये दरबार है यहाँ पर, और क्योंकि कृष्ण पक्ष है तो इस समय श्याम वर्ण में बाबा यहाँ विराजमान है। सभी को ज्ञात है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आज शाम का चमत्कार सभी जन समुदाय देख ही रहा है। आइए, बड़ा ही सुंदर विग्रह है, दर्शन कीजिए। भगवान श्री राम, माता जानकी और लखन लाल जी, बड़ा भव्य दरबार है। और साथ में दास भक्ति श्रोमणी बाबा बजरंगबली जी विराजमान हैं। और एक विशेष बात मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपने देखा होगा मेहंदीपुर धाम के, जब भी आपने दर्शन किए होंगे, बालाजी महाराज के बिल्कुल सामने रघुनाथ मंदिर, राम दरबार है। उसी विग्रह से प्रेरणा लेकर के हमने भी यहाँ स्थापना की, और जिस प्रकार वहाँ कृपा करते हैं बाबा, यहाँ भी विराजमान है और ठीक इसी प्रकार से बाबा कृपा कर रहे हैं। राम दरबार के आपने दर्शन किए, बिल्कुल ठीक सामने आइए, आपको दर्शन कराते हैं वीरबली महावीर बजरंगी बाबा के, जो ये यहाँ विराजमान है। यह अद्भुत मन में विचार आया, और उस विचार की परिकल्पना देखिए कि बाबा और रघुनाथ मंदिर जैसे वहाँ हमने देखा, ठीक उसी प्रकार से विराजमान है। और आइए दर्शन करते हैं, साक्षात माँ जगदम्बा विराजमान है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप, आदिशक्ति माँ, और इसके बाद मेरे आराध्य श्याम श्यामा, मतलब कुंज बिहारी श्री हरदास। तो ये भव्य दरबार आप सभी ने दर्शन किए। विशेषतः जो आज हम वार्ता कर रहे हैं, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं आप लोगों के लिए सुंदर सा ये चलचित्र लेकर के। इसका एक विशेष कारण है क्योंकि आने वाली 11 तारीख से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है, और श्रावण मास में आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ शिव दरबार है, अपार भीड़ बाबा की भक्तों की वहाँ होती है, और कांवड़िए कांवड़ लेने के लिए जाते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले साथ में बाबा भोलेनाथ के आपको दर्शन कराते हैं, और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से बाबा भोलेनाथ की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। हम दैनिक जो हम जाते हैं मंदिर में, जल चढ़ाते हैं, जल किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए, बहुत से लोगों को आज भी यह ज्ञात नहीं है, मेरी बहनों को, मेरी माताओं को, कि जल किस प्रकार से चढ़ाते हैं। विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी है, बड़ी शीघ्रता में होते हैं, आए और बस एक फॉर्मेलिटी सी पूरी की, जल चढ़ा के चले गए। तो ऐसा नहीं करना। आइए, आज विग्रह में है तो इससे अच्छा अवसर नहीं होगा। मैं आपको बारी बारी से विग्रह के दर्शन कराता हूं और आपको बताता हूं कि जल कैसे चढ़ाना है। हर हर महादेव सभी को। आइएगा, सभी को दर्शन कराते हैं बाबा भोलेनाथ के और उनके परिवार के, और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जल अभिषेक किया जाता है। हर हर महादेव। हम अक्सर कर आते हैं, सीधा जल चढ़ाया चले जाते हैं। युवा वर्ग के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रयास ये रहा है कि जितनी भी हमारी युवा पीढ़ी है वो अपनी पूजा पद्धति को समझे, पहचाने, और ईश्वर ने मेरी मेहनत को साकार भी किया है। आज मेरे साथ ये अवसर है कि कैमरे के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से मैं आपको समझा सकूं। देखिए, ये शिवलिंग है
इसको हम जलाधारी कहते हैं। और इस जलाधारी में ही, इस शिवलिंग के अंदर ही समस्त देवी देवता विराजमान है। सर्वप्रथम जो जल चढ़ाते हैं, यहाँ भगवान गणेश का स्थान इसको कहा जाता है। ये भगवान गणपति जी का स्थान है, तो इस स्थान पर सर्वप्रथम हमें जल चढ़ाना चाहिए। उसके उपरांत ये जो स्थान है, ये गणेश जी के बड़े भाई स्वामी कार्तिकेय जी का स्थान है, तो इस स्थान पर हमको जल चढ़ाना चाहिए। उसके उपरांत ये बीच में जो आप एक लकीर सी देखते हैं, यह इन दोनों की छोटी बहन यानी भगवान शिव की पुत्री, इनको माता अशोक सुंदरी कहते हैं, इनका नाम अशोक सुंदरी है। यहाँ जल चढ़ाना चाहिए। उसके उपरांत चारों तरफ जलाधारी के यह हस्त कमल है माता पार्वती का, यहाँ पर जल चढ़ाना चाहिए। और इसके बाद आप एक विशेष चीज देखिए, नंदकिशोर जो बाबा के सामने बैठे हैं, इनका एक पैर हमेशा उठा हुआ होगा, मुड़ा हुआ एक पैर है। ये जो पैर उठा हुआ है, मुड़ा हुआ है, इसकी क्या विशेषता है हमने कभी ध्यान नहीं दिया, ना ही किसी ने आपको कभी बताया कि नंदी बैठे हैं तो ये एक पैर इस प्रकार से, आप देखना बैल कभी बैठता है तो ऐसे नहीं बैठता। अब देखिए नंदकिशोर जी का ये पैर एक आप देख रहे हो उठा हुआ है। ये क्यों उठा हुआ है, इसकी एक विशेष कहानी है। बड़ी शांत मुद्रा में ये बैठे हुए हैं। आइए इसके विषय में मैं आपको बताता हूं कि इस प्रकार की ये मुद्रा क्यों है। देखिए भगवान शिव समाधिस्थ होकर के बैठे, आनंद में नेत्र बंद करके अपने आराध्य का ध्यान कर रहे हैं। और जब भगवान समाधि में होते हैं तो आप जानते हो गण उनकी सेवा में लग जाते हैं। लेकिन जो भक्त भक्ति करता है भगवान शिव की, तो भगवान किस प्रकार को सुने उसको। इसलिए भगवान शिव के बिल्कुल ठीक सामने नंदकेश्वर महाराज विराजमान है। और नंदकेश्वर भी भगवान की साधना कर रहे हैं। किस भगवान की? भोलेनाथ की। यानी भोलेनाथ के हृदय में जो विराजमान है भगवान श्री राम का वो बाल स्वरूप विराजमान है, और नंदकेश्वर के हृदय में जो विराजमान है वो बाबा भोलेनाथ विराजमान है। अब यहाँ भक्त और भगवान की विशेषता को आप समझने का प्रयास कीजिए बच्चों, कि जब हम जाते हैं और जाकर के नंदकेश्वर के कान में मुख रख करके जब भी कोई बात हम करते हैं, तो वहां हृदय में भोलेनाथ विराजमान है। एक पैर नंदी जी का खड़ा है, न जाने भगवान भोलेनाथ का कब आदेश हो जाए भक्तों की परेशानियों को दूर करने के लिए कब जाना पड़े। इसलिए सदैव नंदी जी एक पैर अपना भक्तों के लिए खड़ा रखते हैं कि जब प्रभु का आदेश हो तभी मैं खड़ा होकर के चल दूं। इसलिए हम नंदी जी के कान में जाकर के अपनी मनोकामना, अपनी बात को बोलते हैं। ये भक्त और भगवान का अटूट रिश्ता। अगर लोगों को ज्ञात नहीं होता, कई बार हम यहाँ बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि ये गणेश जी का स्थान है, ये कार्तिकेय जी का स्थान है, तो इसलिए आचार्य वरों ने या ज्ञानी गुणीजनों ने इस विग्रह को इस प्रकार से सजाया कि यहाँ गणेश जी, भगवान गणेश जी विराजमान है। कि सबसे पहले गणेश जी, हमारे यहाँ कोई भी पूजा होती है भगवान बिना गणेश के होती नहीं, और सर्वप्रथम गणेश जी का ही पूजन होता है। हमारे यहाँ कोई भी पूजा होती है सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन होता है। तो जिनको नहीं पता कि जल यहाँ स्थान है गणेश जी का, तो वो यहाँ जल चढ़ाते हैं। यहाँ जल चढ़ाने के बाद ये इनके बड़े भाई कार्तिकेय जी हैं, यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। ये इनके बड़े भाई स्वामी कार्तिकेय जी हैं, इन पे जल चढ़ाते हैं। अब आते हैं कि विशेष, जो सबसे विशेष बात है इस विग्रह की, पूजा करने वाली मेरी माताओं और बहनों के लिए और उन युवा बच्चियों के लिए ये विशेष बात है। सभी ध्यान पूर्वक इस बात को सुने और समझें कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। साथ में विराजमान है यहाँ पर माँ पार्वती। आप देख रहे होंगे ये जो प्रतिमा है हर विग्रह में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर ये माता हाथ जोड़ करके और जैसे ध्यान कर रही हो, साधना कर रही हो, और ये सत्य है कि ये साधना स्वरूप माँ का यहाँ विराजमान है। तो ऐसा क्यों है? अन्य कहीं ये आपको मुद्रा देखने को नहीं मिलेगी, विग्रह के अंदर ही माँ यहाँ पर हाथ जोड़ करके बैठी है। अब इसकी विशेषता क्या है सभी के लिए मैं ये बताता हूँ। अक्सर कर आपने देखा होगा माताएं बहनाएं आती हैं और ऐसे दबाना, शिवलिंग को स्पर्श करना, देखिए ये उचित नहीं है। शिवलिंग का स्पर्श यदि विवाहिता है और जिसका विवाह हो गया है वो करे, यह शास्त्र कहता है। लेकिन जो मेरी कुंवारी बहनें हैं, कुंवारी बच्चियां हैं,
उनको शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? माँ की सेवा करनी चाहिए। मैं एक छोटा सा लॉजिकल बात आपको बता रहा हूं, अब ध्यानपूर्वक इस बात को आप समझिएगा। विशेषकर मेरी बहनें समझने का प्रयास करेंगे इस बात को। देखिए, आप इस मुद्रा में जो देख रहे हो, कब की मुद्रा है? जब भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए मां पार्वती वन के अंदर जाकर के तपस्या की, और मां ने इतना कठोर व्रत लिया। मां ने वहां पर पत्ते खाए, पत्ते यानी बेल के पत्ते, जिनको हम बेल पत्र कहते हैं, और वही बेलपत्र भगवान शिव को हम अर्पण करते हैं, भगवान को बहुत प्रिय है। और एक समय ऐसा आया कि माँ ने वो पत्ते खाना भी छोड़ दिए, तो माँ का नाम वहां पर अपर्णा पड़ गया। ये भी एक माँ का नाम है। माँ ने हवा भी, सांस लेना भी रोक दिया, इतनी कठोर तपस्या की थी। और ज्ञानी गुणीजन कहते हैं कि उस समय माँ को खाने के लिए कुछ शेर भी वहां पर आया, लेकिन माँ की भक्ति से, साधना से तेज इतना था कि वो स्तब्ध हो गया। तो शेर माँ की सवारी है, आपने देखा होगा। तो माँ का ये वो स्वरूप है। अब सोचने वाली बात यह है कि आप जिसको सबसे अधिक प्रेम करती हैं, यानी अपने स्वामी को, अपने प्राणेश्वर को, अपने पति को आप प्रेम करती हैं, और आप बाजार से जा रही हैं, अचानक से कोई भी स्त्री आकर के आपके पति का हाथ पकड़ ले, तो आपको कितना बुरा लगेगा। ठीक इसी प्रकार समझिए, यहाँ माँ पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए साधना वाले रूप में आप विराजमान है, भगवान को प्राप्त करें, और हम आकर के डायरेक्ट भगवान शिव को स्पर्श करते हैं, तो ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। सदैव माँ की सेवा कीजिए, और जब माँ से आज्ञा लेकर के तब भगवान को स्पर्श आप कीजिएगा। यह भगवान को स्पर्श करने की विधि मैंने विवाहित महिलाओं के लिए बताई। कुंवारी कन्याएं हैं, वो माँ की सेवा करें, भगवान से प्रार्थना करें, जो भी करना है। भगवान को जो भी आप सामग्री चढ़ाते हैं, प्रयास कीजिए इस प्रकार से ऊपर से आप भगवान को चढ़ाएं। बहुत से लोग मैंने देखा है अंगूठे का प्रयोग करते हैं, कभी भी अंगूठे का स्पर्श भगवान शिव को नहीं करते। अब आती है विशेषतः जल की बात, कि जल भगवान को जो हम चढ़ाते हैं, लोगों को पता नहीं है, जल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के और 11 बजे तक, आपको दिन के 11 बजे तक जल चढ़ा देना है, अभिषेक कर देना है। इसके उपरांत जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कई बार विशेष अनुष्ठानिक क्रियाओं में ऐसा होता है, या विशेष मुहूर्त होता है, या शिवरात्रि का पर्व होता है, वो मुहूर्त होता है, तो वहां भी 5 बजे तक का एक समय है। उसके बाद जैसे ही सूर्यास्त होता है, उसके बाद जल भगवान को नहीं चढ़ाते। लोग आते हैं शाम को भी, अपनी अपनी विचारधारा है, ज्ञानी गुणजन बहुत है, मैं सभी के विचारों के आदर करता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने गुरुजनों से समझा है, सीखा है, जो पढ़ा है, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आजकल लोग थोड़ा सा YouTube से अधिक ज्ञान ले लेते हैं, हर तरह की बातें उस पर होती हैं, हर तरह के लोग होते हैं, कुछ विदर्भी भी होते हैं, गलत चलचित्र बना करके भी डाल देते हैं, जो हमें गलत प्रेरणा देते हैं। तो आप ऐसे चैनलों से और ऐसे चलचित्रों से बचें। विशेष जो बात है अब है भगवान को चढ़ाने की। मैंने देखा है दाल चढ़ा के जाते हैं लोग, भगवान को दाल केवल अंकुरित चढ़ानी चाहिए। जो अंकुरित दाल होती है भगवान को, वो हम अर्पण करते हैं। पुष्प भगवान को बहुत प्रिय है। आपने आरती देखी होगी, श्वेतांबर पीतांबर, यानी श्वेत और पीत, यानी जो श्वेत हो, सफेद हो, और पीला हो, वो भगवान शिव को प्रिय, भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। और गुलाब का फूल या लाल रंग का जो पुष्प है, वो माँ को चढ़ा चाहिए। भगवान को विभूति भस्म से या चंदन से लेपन करना चाहिए। इनको कभी भी लाल जो रोली होती है, वो भगवान शिव को हम नहीं लगाते, वो माँ पार्वती को। एक हल्दी, मैंने अक्सर कर देखा है, लोग हल्दी ले आते हैं, हल्दी भी नहीं लगाते, क्योंकि हल्दी का गुणधर्म जो होता है वो गर्म होता है। भगवान तो वैसे ही रुद्र हैं, तो उनको भी नहीं करना चाहिए। और एक विशेष बात आपने नहीं देखी होगी, अक्सर कर शिव मंदिर जो आपने देखे होंगे, कहीं भी, मुझे जहां तक मेरा अनुमान है, कुएं के ऊपर आपने शिव विग्रह को नहीं देखा होगा। पाताल के रखवाले ही भगवान भोलेनाथ, राजा बलि की रक्षा के लिए पाताल लोक में जब थे, तो भगवान ही ढाल बन करके आए थे। और जो कुआं होता है उसका स्रोत पाताल से होता है, सभी को बताने वाली बात नहीं है। तो मैं आपको दर्शन करा रहा हूं, देखिए इस विग्रह का कितना अनुपम विग्रह है, उसकी विशेषता क्या है। ये कुएं के ऊपर
विराजमान है, इसलिए हम इसको कुएं वाला मंदिर बोलते हैं। कुएं के दर्शन भी आप साथ में कीजिए और ये प्रभु की कृपा कहूं या भक्तों की प्रार्थना का बल कहूं कि जो भी प्रभु से हम कहते हैं भगवान उसको सुनते हैं, या इस अनुपम संयोग को कहूं कि कुएं के ऊपर ये विराजमान है और एक बहुत ही सुंदर भगवान शिव का स्वरूप शिवलिंग के दर्शन हम आपको कराएंगे, वो बाद में कराएंगे, ध्यान पूर्वक आप समझिएगा। इतना बड़ा विग्रह भगवान शिव का, इतना बड़ा स्वरूप मुझे नहीं लगता कि हमारी दिल्ली में भी कहीं होगा, वो भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और एक विशेष मेरा आग्रह है कावड़ लाने वाले भाइयों से, देखिए आप जाते हैं, शुद्धिकरण का ध्यान रखें। आप जब भी जाएं जल लेने के लिए अपने घर से निकले तो भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके और शुद्धता के साथ आप जाएं। और जब आप कावड़ में जल भर लें और वहां से लेकर के चलें, तो जो कावड़ लेने जाते हैं उनको पता है कि कावड़ कभी आगे होकर के नहीं घुमाते, हमेशा पीछे से ही कावड़ आती है। और हमेशा दूषित जगह से, दूषित लोगों से बचें, स्वच्छता का आप ध्यान रखें और जल लेकर के आएं। भगवान को सही मुहूर्त में, जिस दिन का जल है वो भगवान को आप जल अर्पण करें। और जो रुद्राभिषेक इत्यादि करते हैं वो भी करें, गाय से जो पंचगव्य बने हैं उनके द्वारा, दूध, दही, जल, शहद, घी, जल, गंगा जल। तो आप विशेष शुद्धता का ध्यान रखें और विशेषकर माताएं बहनाएं। और एक अंतिम बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान पूर्वक है, कुछ लोगों के अहंकार को चोट लगेगी। अक्सर शाम को जब हम पूजन करने आते हैं विग्रह में, आजकल बहुत सारे कथावाचक हैं, कथाओं के माध्यम से बताते हैं कि ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, ये चढ़ाओ। अब शाम के समय प्रदोष काल में आप पूजन करने के लिए आए, आप सोचिए कि आपने भगवान को शहद चढ़ा दिया या मिश्री चढ़ा दी आपने, या ऐसी कोई सामग्री आपने चढ़ा दी और उसके बाद जल से आपने विग्रह को धोना तो है नहीं, क्योंकि शाम को जल तो चढ़ाते नहीं है। तो क्या आप पूजा करने के बाद विग्रह को आप ऐसे ही छोड़ देंगे? यानी शहद लगा हुआ, दही लगा हुआ, घी लगा हुआ आपने छोड़ दिया। अब पुजारी की व्यवस्था यह है कि पुजारी तो जल अभिषेक कर नहीं सकता, शाम को सूर्यास्त हो गया और आपने उस पर शहद चढ़ा दिया, आपने मिश्री चढ़ा दी, गुड़ चढ़ा दिया। चलो सूखा जो द्रव्य है उसको तो उठा करके हम अलग रख भी सकते हैं, लेकिन अगर आपने शहद चढ़ा दिया, दही चढ़ा दिया, तो क्या ये उचित है? क्या शास्त्रों में, क्या किसी ज्ञानी गुणी ने आपको बताया कि कितने बजे तक, किस प्रहर तक, किस समय तक ये सामग्रियां हम भगवान को चढ़ा सकते हैं? इसलिए मेरा आग्रह, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। गलत वीडियो से आप बचिए, गलत जो वीडियो आप देखते हैं उसी प्रकार से आप उसका अनुसरण करते हैं। भगवान को सूर्य अस्त से पहले पहले आपको जो भी अर्पण करना है वो आप करिए, चढ़ाइए, जिससे पुजारी विग्रह की शुद्धता को बनाए रखे। शाम को जब पट लगे तो विग्रह की सुंदरता और शुद्धता बनी रहे, सुबह जब आप आएं तो विग्रह शुद्ध रहे। आइए, हर हर महादेव।